हेलो दोस्तों, आज हम रजिस्टर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये है रजिस्टर। रजिस्टर की वैल्यू दो तरीके से फाइंड आउट की जाती है। एक तो इस पे जो बने हुए कलर बैंड है उसकी वैल्यू लेके, या दूसरा है हम मल्टीमीटर से डायरेक्टली कनेक्ट करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पहले तरीके से मैं आज आपको बताती हूँ कि हम कैसे इसका कलर बैंड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये एक रजिस्टर है। रजिस्टर के चार कलर बैंड दिए रहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ की है, इस हिसाब से पहला पहला बैंड जो है, एक पहला बैंड, दूसरा बैंड, तीसरा बैंड और चौथा बैंड। तो यहाँ पे फिजिकली अगर हम ये रजिस्टर देखेंगे तो यहाँ पे चार बैंड आपको दिखेंगे। अब हर एक बैंड का एक मीनिंग रहता है। तो पहला और दूसरा बैंड को क्या बोलते हैं? डिजिट। तीसरे बैंड को बोलते हैं मल्टीप्लायर और चौथे बैंड को बोलते हैं टॉलरेंस। तो जो चौथा बैंड रहता है वो एक तो गोल्डन कलर का रहेगा या सिल्वर कलर का रहेगा। तो वो टॉलरेंस डिफाइन करता है, ताकि हमारी जो भी रजिस्टर की वैल्यू इसमें वो टॉलरेंस प्लस या माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे जब गोल्डन बैंड रहता है तो उसका टॉलरेंस 5% रहता है, और सिल्वर रहता है उसका टॉलरेंस 10% रहता है। अब पहला और दूसरा बैंड डिफाइन करता है डिजिट, और तीसरा डिफाइन करता है मल्टीप्लायर। तो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये है रजिस्टर। तो इसमें अगर आप दिखेंगे तो पहला आपको कलर कौन सा दिख रहा है? ब्राउन। दूसरा दिख रहा है ब्लैक, और तीसरा दिख रहा है रेड, और चौथा जो है टॉलरेंस का गोल्डन। तो यहाँ पे एग्जांपल में मैंने यहाँ पे जैसे हमने बताया कि फर्स्ट बैंड क्या है? ब्राउन। दूसरा बैंड क्या है? ब्लैक। तीसरा क्या है? रेड, और चौथा क्या है? गोल्डन। तो पहले इसके ब्राउन के लिए वैल्यू मैंने 1 लिखी, ब्लैक के लिए 0 लिखी, रेड के लिए 2 लिखी। अब ये कहाँ से आई है? तो यहाँ पे देखिए, इसका एक टेबल रहता है। तो इस टेबल को हम अभी देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, आपको BBROYGBVGW ऐसे आपको लेटर दिख रहे। और इस लेटर का मीनिंग क्या है? पहला बी है ब्लैक, दूसरा है ब्राउन, तीसरा है रेड, O फॉर ऑरेंज, Y फॉर येलो, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू, V फॉर वायलेट, G फॉर ग्रे एंड W फॉर वाइट। और इन सब कलर को एक एक नंबर असाइन किया है। तो पहला जो ब्लैक है उसको असाइन किया है 0, दूसरे ब्राउन को 1, फिर तीसरा रेड उसको 2, लाइकवाइज 3 4 5 दिख रहा है ब्लैक, और तीसरा दिख रहा है रेड, और चौथा जो है टॉलरेंस का गोल्डन। तो यहाँ पे एग्जांपल में मैंने यहाँ पे जैसे हमने बताया कि फर्स्ट बैंड क्या है? ब्राउन। दूसरा बैंड क्या है? ब्लैक। तीसरा क्या है? रेड, और चौथा क्या है? गोल्डन। तो पहले इसके ब्राउन के लिए वैल्यू मैंने 1 लिखी, ब्लैक के लिए 0 लिखी, रेड के लिए 2 लिखी। अब ये कहाँ से आई है? तो यहाँ पे देखिए, इसका एक टेबल रहता है। तो इस टेबल को हम अभी देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, आपको BBROYGBVGW ऐसे आपको लेटर दिख रहे। और इस लेटर का मीनिंग क्या है? पहला बी है ब्लैक, दूसरा है ब्राउन, तीसरा है रेड, O फॉर ऑरेंज, Y फॉर येलो, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू, V फॉर वायलेट, G फॉर ग्रे एंड W फॉर वाइट। और इन सब कलर को एक एक नंबर असाइन किया है। तो पहला जो ब्लैक है उसको असाइन किया है 0, दूसरे ब्राउन को 1, फिर तीसरा रेड उसको 2, लाइकवाइज 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे नंबर असाइन किए। तो ये स्टैंडर्ड कलर बैंड है, बैंड टेबल है। अब इसको याद रखने के लिए एक सिंपल तरीका है कि इसमें देखो, मैंने ऐसा एक सेंटेंस लिख के दिया है, BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ। तो इसमें पहले के लेटर जो है वो यहाँ से हम देख सकते हैं। तो ये अगर आप सेंटेंस याद रखेंगे तो आप कभी भी कलर बैंड का टेबल भूलेंगे नहीं। तो इस रजिस्टर के लिए पहला बैंड था ब्राउन। तो ब्राउन की वैल्यू है 1। फिर ब्लैक था, ब्लैक की वैल्यू है 0। और तीसरा बैंड मैंने जैसे बताया था मल्टीप्लायर है, तो उसका बेस 10 रहेगा। तो 10 टू दी पावर जो भी वैल्यू रहेगी, तो रेड के लिए कितनी वैल्यू है? 2।
इसका मतलब कंप्लीट वैल्यू क्या हो गई 10⁻³ इसका मतलब 1000 दैट इज 1 किलो ओम। तो इस रजिस्टर की वैल्यू कितनी आ गई 1 किलो ओम। सिमिलरली अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेती हूँ तो दूसरे एग्जांपल में ये एक रजिस्टर है मेरे पास में। तो इस रजिस्टर में पहला बैंड जो है ब्राउन है, दूसरा ब्लैक है और तीसरा है ऑरेंज। तो इस रजिस्टर की वैल्यू इस हिसाब से, पहला ब्राउन मतलब 1, दूसरा ब्लैक मतलब 0 और मल्टीप्लाइंग 10 टू दी पावर ऑरेंज है मतलब 3। सो 10 इंटू 10 टू दी पावर 3 इसका मतलब इस रजिस्टर की वैल्यू कितनी हो गई मेरी 10 किलो ओम। अभी हम मल्टीमीटर से इस रजिस्टर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हमने 1 किलो ओम का रजिस्टर लिया था। अब मैं मल्टीमीटर को कनेक्ट करती हूँ। तो मल्टीमीटर में वे अलग अलग नॉब रहते हैं। तो जैसे ये नॉब है, ये नॉब मेजर करता है रेजिस्टेंस की वैल्यू को। तो यहाँ पे उसकी रेंज 200 से स्टार्ट होती है, 2 मेगा ओम तक वो रेजिस्टेंस मेजर करता है। फिर इसके बाद दिया है वोल्टेज। तो वोल्टेज यहाँ पे डीसी वोल्टेज मेजर करेगा, यहाँ पे एसी वोल्टेज मेजर करेगा, यहाँ पे करंट मेजर करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे वो बजर का सिंबल दिखा है। अब यहाँ पे दो टर्मिनल दिए हैं, दो नॉब दिए हैं, एक पॉजिटिव और निगेटिव। तो यहाँ पे हम वोल्टेज और ओम मीटर का सिंबल है, इसका मतलब हम वोल्टेज और रेजिस्टेंस मेजर करेंगे, जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और जिसका कॉमन टर्मिनल है। अगर मुझे करंट मेजर करना है इस मल्टीमीटर से तो मैं क्या करूँगी, ये वाला टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट करूँगी और ये कॉमन एज इट इज रहेगा। अब देखो मैंने यहाँ पे ये रजिस्टर कनेक्ट किया है जो कि हमने फाइंड आउट किया था 1 किलो ओम का, और ये हमारा मीटर कितना दिखा रहा है 0.988। सो अप्रॉक्सीमेटली 1 किलो ओम इसकी वैल्यू आ गई। इसका मतलब हमारी वैल्यू जो कलर बैंड के टेबल से आई थी और हमारे मल्टीमीटर से है, दोनों वैल्यू मैच होगी। सिमिलरली मैं एक दूसरा रजिस्टर आपको दिखाती हूँ जिसका एग्जाम्पल हमने लिया था 10 किलो ओम का। तो अगर मैं यहाँ पे 10 किलो ओम का रजिस्टर कनेक्ट करती हूँ तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है। यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया एक पॉइंट और फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट किया है। अब यहाँ पे ये ओवरलोड बता रहा है क्योंकि इसकी रेंज मैंने कितने सिलेक्ट की थी 2 किलो, और ये हमारा एग्जाम्पल के हिसाब से इसकी वैल्यू थी 10 किलो ओम। तो मैं इसकी रेंज बढ़ा देती हूँ। अभी देखिए इसकी वैल्यू, सो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी शो कर रही है 9.78, सो नियरली अबाउट 10 किलो ओम। सो इन दिस वे we can find value of resistor with the help of color band table as well as with the help of multimeter. Thank you.